ओम शांति। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प मुरली पर बात करने वाले हैं 29 जून 2025 की। और इसका शीर्षक भी बहुत खास है, नव वर्ष संस्कार भस्म विजय पथ। जी बिल्कुल, नए साल पर ये एक तरह का आह्वान है पुरानी आदतों को मतलब संस्कारों को बदलने का। हाँ, और ये ब्रह्मा कुमारी इसकी शिक्षाओं से जुड़ा है। तो क्या है इसका मुख्य संदेश? देखिए, मुख्य बात यह है कि नया साल सिर्फ कैलेंडर बदलने जैसा नहीं है। ये मौका है अपनी पुरानी आदतों को, जिन्हें संस्कार कहते हैं, हाँ, उन्हें योग अग्नि से पूरी तरह खत्म करने का। अच्छा, भस्म करने का। हाँ, भस्म करने का, हाँ। ताकि ब्रह्मा बाप जैसे बने, त्याग, तपस्या, सेवा में नंबर 1। तो इस साल की शुरुआत में एक गहरी आध्यात्मिक सफाई और सशक्तिकरण की बात है। बहुत बढ़िया। अच्छा, मुरली में एक शब्द आता है, विदाई और बधाई का संगम युग। ये संगम युग क्या है? मतलब इसे इतना खास पुरुषोत्तम युग क्यों कहते हैं? हाँ, संगम युग ये सचमुच बहुत अनोखा समय है। ऐसा समय जब परमात्मा मतलब शिव बाबा और बच्चे मिलते हैं। जी। परमात्मा खुद आकर ज्ञान देते हैं, पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना होती है इसी समय। इसीलिए ये सबसे उत्तम मतलब पुरुषोत्तम युग है। और इसका नए साल से क्या कनेक्शन है? विदाई और बधाई? वही बात, जैसे नया साल आता है तो पुराने साल को विदाई देते हैं, नए का स्वागत करते हैं, वैसे ही संगम योग पुराने बेकार के संस्कारों को विदाई देने का, अच्छा, और नई दैवी संस्कारों और नई दुनिया का आह्वान करने, उसे बधाई देने का समय है। एक तरह का आध्यात्मिक नया साल है ये। समझ गई। अच्छा, मुरली में बोझ की भी बात है और कहा है कि सबसे सूक्ष्म बोझ पुराने संस्कार हैं। ये बोझ, इससे मुक्ति क्यों जरूरी है? हाँ, ये बहुत अहम बात है। ये आदतें, हमारे सोचने के पैटर्न, ये सबसे बारीक बोझ हैं। और ये बोझ हमें हल्का नहीं होने देता, फरिश्ता बनने से हुकता है। फरिश्ता मतलब एकदम हल्का? हाँ बिल्कुल। और बाप दादा तो बच्चों को बेफिक्र बादशाह देखना चाहते हैं, मतलब चिंता मुक्त। लेकिन जब तक ये संस्कारों का बोझ है, तब तक पूरी तरह बेफिक्र होना या वो फरिश्ते वाली स्टेज पाना मुश्किल है। तो ये सब भारी नहीं लगता, ये रोकता भी है हमें। पर ये पुराने संस्कार ये आसानी से जाते तो नहीं होंगे? मुरली में चेतावनी भी है कि ये समय पर धोखा दे सकते हैं। ये कैसे? सही कहा आपने। ये दबे रहते हैं, अगर जड़ से खत्म नहीं हुए ना, अच्छा, तो अंदर कहीं पड़े रहते हैं। फिर जब कोई कमजोर पल आता है या हालात बदलते हैं, तो वो अचानक से ऊपर आ जाते हैं और हमारी सारी मेहनत पर पानी फेर देते हैं, मतलब धोखा दे देते हैं। अरे, इसीलिए मुरली में रावण का उदाहरण दिया है। उसे सिर्फ मारा नहीं था, मतलब दबाया नहीं था। हाँ, उसे जलाना पड़ा था, भस्म करना पड़ा था। संस्कारों का भी बिल्कुल यही हिसाब है। सिर्फ कंट्रोल नहीं, योग अग्नि से जलाना है। ये तपस्या है। तपस्या? हाँ, इसमें बहुत गहरी एकाग्रता चाहिए और खुद को मास्टर सर्वशक्तिवान अनुभव करना होता है। मास्टर सर्वशक्तिवान? हाँ, मतलब आत्मा अपनी शक्तियों की मालिक है। जब आत्मा इस पावरफुल स्टेज पे टिकती है ना जी, तो वो अपने संकल्पों से, अपनी शक्तियों से पुराने संस्कारों को खत्म करने का ऑर्डर दे सकती है और वो भस्म हो जाते हैं। ये सिर्फ याद से ज्यादा एक्टिव, ज्यादा पावरफुल चीज है, एक तरह की रूहानी भट्ठी कह लीजिए। और ब्रह्मा बाप, उन्हें एक आदर्श की तरह बताया गया है। उन्होंने कैसे ये सब करके दिखाया? उनके जीवन से कुछ उदाहरण? हाँ, ब्रह्मा बाप तो संपूर्ण मिसाल थे। त्याग की बात करें तो उन्होंने अपने लिए एक नया कमरा बनवाया, पर कभी उसमें रहे नहीं, वो सेवा में ही लगा रहा। अच्छा। हाँ, तपस्या, रोज सुबह 2:30-3 बजे उठकर गहरा योग करते थे। उसी तपस्या से संस्कार भस्म हुए और वो कर्मातीत अव्यक्त फरिश्ता बने। और सेवा, वो तो अंत तक करते रहे, शिव बाबा का पैगाम सब तक पहुंचाते रहे। उनका वो 3 शब्दों वाला वरदान भी कमाल का है, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। हाँ, मुरली बार बार कहती है, फॉलो फादर। ये जो खुद को बदलने की बात है, स्वपरिवर्तन, इसे विश्व कल्याण से कैसे जोड़ा है? क्या मतलब है कि जब तक हम नहीं बदलेंगे, दुनिया का भला अधूरा रहेगा? बिल्कुल सीधा कनेक्शन है। मुरली पूछती भी है, क्या विश्व कल्याण का काम पूरा हो गया है? जवाब है नहीं। जब तक हम अपने पुराने संस्कारों को भस्म करके एवर रेडी नहीं होते, मतलब परिवर्तन के लिए हमेशा तैयार, सदा तैयार। हाँ, सदा तैयार नहीं होते, तब तक विश्व परिवर्तन का काम अधूरा ही रहेगा। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कही है,
क्या? तो समय तैयार, आत्माओं का इंतजार कर रहा है, आत्माएं समय का नहीं। मतलब दुनिया बदलने के लिए पहले हमें तैयार होना पड़ेगा। वाह, ये तो बहुत गहरी बात है। जी। और इसके लिए मुरली में 3 महीने की तीव्र पुरुषार्थ की बात भी है। मास्टर सर्वशक्तिवान बनकर संस्कारों पर जीत पाने की चुनौती। तो संक्षेप में कहें तो नया साल बस डेट बदलने के लिए नहीं है, नहीं। ये एक मौका है अंदर से बदलने का। हाँ। अपनी पुरानी नुकसान करने वाली आदतों को सिर्फ दबाना नहीं, बल्कि पावरफुल योग से, एकाग्रता से, जड़ से मिटाना है। बिल्कुल। और यही रास्ता है स्वराज्य अधिकारी राजा और बाप समान बनने का। एकदम सही। और अंत में एक विचार छोड़ सकते हैं हम सबके मनन के लिए, जो मुरली से ही जुड़ा है। जरूर। मुरली मास्टर सर्वशक्तिवान बनने पर बहुत जोर देती है। तो सोचने वाली बात यह है कि ऐसी कौन सी एक खास पुरानी आदत या कोई संस्कार है हमारा, जिसे अगर हम पूरी तरह भस्म कर दें तो हमें उस मास्टर सर्वशक्तिमान स्थिति की तरफ सबसे बड़ी छलांग मिल सकती है। अपनी उस एक मुख्य कमजोरी पर विजय पाना शायद वही सबसे जरूरी कदम हो। बहुत अच्छा पॉइंट है सोचने के लिए। जी। ओम शांति। ओम शांति।